नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग से सॉरी बोलता हूँ। कल के जो 1 नवंबर के जो वीडियो आए हैं उसमें मैं 1 अक्टूबर को मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। मैं बोलने के क्रम में 1 अक्टूबर बोल दिया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को सॉरी। 1 नवंबर आप लोग लीजिएगा, उसको समझिएगा उसको, ठीक है। दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभी माइंड जो है ना कभी डिस्टर्ब रहता है, तो कुछ नहीं, ये गलत बोल दिया जाता है इंसान को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं गलत बोला हूँ, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो 1 नवंबर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो आज है 2 नवंबर 2020। देखते हैं 2 नवंबर 2020 के बेहतरीन प्रश्न क्या हैं, ठीक है। हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, इसके जो करेंट अफेयर हैं वो आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन का दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नगर दिवस किस तिथि को मनाए गए हैं, ठीक है। तो मनाया गया है 31 अक्टूबर को, ठीक है। ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि चौथे इंडिया एनर्जी फार्म का आरंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, SCO मंत्रियों की 19वीं बैठक का आयोजन हाल ही में किस देश में किया जाएगा, ठीक है। तो किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा अपना देश भारत में, ठीक है। तो ये SCO बारे में जानते हैं। तो SCO क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है। इसका जो भी हेड है बिलामुद्दीन नोरू, ठीक है। बिलामुद्दीन नोरू इसकी हेड है, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार हाल ही में कौन सा देश बना है, ठीक है। तो बना है ऑप्शन नंबर बी, चीन बना है, ठीक है। कितने? तो 29% इस्पात जो है वो हमारे देश से चीन खरीदता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार 2020 हाल ही में कौन जीता है। तो जीता है डॉक्टर सतीश मिश्रा, ठीक है। डॉक्टर सतीश मिश्रा जी ने जीते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने और ASI इटली के 2 संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? कौन सा IIT ने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको हम। IIT कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है। इस MOU के तहत गतिविधियों का समन्वय IIT कानपुर के सिविल इंजीनियर के विभाग प्रोफेसर मुकेश द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में 7वां प्रश्न देखते हैं। तो 7वां है कि हाल ही में 74वां पैदल सेना दिवस कहाँ मनाया गया है। तो मनाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। कहाँ मनाया गया दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए बताते हैं आपको। ये हर साल 27 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उपनाम चिनार कॉर्पस। तो ये उपनाम पे ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान दें आप, चिनार कॉर्पस, ठीक है। चिनार कोर ने 1947 में जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट पे भी ध्यान देना, 74वां, ठीक है। चलिए इसी क्रम में 8वां देखते हैं। तो हाल ही में गृह मंत्री नयनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ, वह किस राज्य के थे। तो वह थे दोस्तों तेलंगाना के, ठीक है। तेलंगाना के पूर्व गृह मंत्री और TRS जो वहाँ के क्या बोलते हैं पार्टी हैं, ठीक है, के वरिष्ठ नेता नयनी नरसिम्हा रेड्डी का एक निजी कॉर्पोरेट अस्पताल में निधन हो गया है। वह कितने वर्ष के थे? तो वह 76 वर्ष के थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने डाक सेवा के लिए किस देश के साथ सीमा शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है दोस्तों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत में, ठीक है। भारतीय डाक और अमेरिका डाक सेवा ने डाक लदान से संबंधित सीमा शुल्क डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स विनियमन के लिए एक समझौते किया है। यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि हाल ही में APM परंपरा
श्रृंखला 2020 की आभासी उत्सव शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व आभासी त्यौहार शुरू किया है। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है, ठीक है, नाट्य तरंगिणी, ठीक है। चलिए प्रश्न 11 देते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन पर समझौते किया है? ऋण पर, इन नहीं ऋण होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ध्यान दें आप, ठीक है। ऋण पर, ठीक है, ऋण पर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। कौन बैंक किया है? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 50.47 लाख किसानों को 1115 करोड़ रुपया का वितरित किया है? तो कौन सा राज्य किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सरकार जो है अभी YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, इस योजना के तहत 1115 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। यह फंड आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है। इस योजना के तहत जारी फंड के राज्य भर में 50 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है, इस योजना के तहत, मतलब किसानों के प्रति विशेष तौर पर, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे 12 प्रश्न, ठीक है। इसमें बोलने के क्रम में जो भी त्रुटियां होगी तो आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है, और मैं इसे धीरे धीरे पूरा सही कर दूंगा, ठीक है। चलिए हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है।